एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी देखिए शाम का टाइम है, टाइम यहाँ पे 5:30 हो रहा है और हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके हैं और साथ में बच्चे भी दिन में स्कूल से आ चुके थे। और यहाँ पे दिन में मैंने कपड़े डाले हुए थे बालकनी में। तो ये जो है बाहर का मौसम अभी हमारे इधर ठीक नहीं हो रहा है। अभी तो अच्छे से मौसम खुला हुआ था पर दिन में से हो रही थी बारिश, तो इसीलिए मैंने अभी बाहर फैला दिए ताकि जो है कपड़ों में हवा लग जाएगी। और जो सूखे कपड़े थे वो मैंने रख दिए हैं अंदर। फिर मैं आ गई थी अपने हॉल की तरफ। तो देखिए बच्चों ने बुक्स वगैरह अपनी सारी ऐसी फैलाई हुई हैं। तो यहाँ पे आराध्या तो सो गई थी, दिन में उसने अपने बुक्स निकाली होंगी तो ऐसी बैग फैला के रख देती है हमेशा। तो बैग मैंने उसका समेट करके रख दिया है। और फिर जो है यहाँ पे आरव अपना पढ़ाई कर रहा था, तो मैं इसको पूछती हूँ शाम को कि क्या देख रहा है तो वो अपना जो है स्टडी करता है चैप्टर वगैरह। तो बस मजाक करता है मुझे कि मैं डांस कर रहा हूँ, गाना सुन रहा हूँ मैं करके। तो वही मैं देख रही थी। डेली हमारा जो है इसके साथ यही रहता है, शाम को यही बोलता है कि मैं गाना सुन रहा हूँ, डांस करने की एक्टिंग करता है। तो बस यहाँ पे मैंने हॉल तो अपना ठीक कर लिया है और एक बार शाम को मैं ज़रूर से अपने घर में झाड़ू लगाती हूँ। जितनी भी गंदगी रहती है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी वो निकाल लूँगी। शाम को ना एक झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए। थोड़ा सा घर जो है अच्छे से सेट करके रख देती हूँ मैं हमेशा अपने घर को। तो बस यहाँ पे झाड़ू मैंने लगा ली थी और फिर मैं आई हूँ किचन में। जब अभी हस्बैंड आए थे तो उनके लिए थोड़ी देर पहले मैंने बनाई थी ब्लैक टी। और ब्लैक टी बनाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए चली गई थी। और फिर से जो है घर की शाम को मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली है। तो चलिए यहाँ पे चाय चढ़ा लेती हूँ। सबसे पहले चाय मैं आराम से बैठ करके पी लूँगी, उसके बाद होंगे और काम। तो दिन में बर्तन मैंने सारे तो वॉश कर दिए थे। और यहाँ पे मेरा रह गया था प्रेशर कुकर जिसमें मैं चावल बनाती हूँ। तो वो थोड़ा सा ना चावल वो हो जाते हैं ना, सूख जैसे जाते हैं, तो इसीलिए कुकर मैंने भिगोने के लिए रख दिया था। वो मैं बाद में वॉश करूँगी। और जो मैंने दिन में बर्तन वॉश करके रखे हुए हैं सारे बर्तनों को अपनी जगह पे अरेंज करके रख देती हूँ। जब मैं बर्तन जो है शाम को अच्छे से जब सूख जाते हैं तभी जा कर के अपनी जगह पे अरेंज करती हूँ बर्तनों को। और सारे बर्तन मैंने अपनी प्लेस पे अरेंज कर दिए हैं। और फिर जो है प्रेशर कुकर जो था उसको भी वॉश करके रख दिया है। इतनी देर में चाय भी बन करके रेडी हो गई है। तो चलिए यहाँ पे चाय डाल लेती हूँ। और हस्बैंड अभी आए थे तो वो लेकर के आए थे अमरूद, तो वो मुझे जो है निकालने हैं, उनको वॉश करके रख दूँगी बास्केट में। और फिर आराम से जो है बच्चे कभी भी खा लेते हैं। अगर वॉश करके रख देते हैं ना तो खा लो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसे गंदी रहती है ना, फिर जो है बच्चे भी खाते तो ऐसी मतलब अच्छा नहीं है, गंदगी रहती है दुनिया भर की। तो इसीलिए बस यहाँ पे मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए तो चाय निकाल के मैं रख के आ गई हूँ उधर। और यहाँ पे आरब को दूध पीना था तो उसके लिए दूध गर्म कर लूँगी। और आध्या को दूध नहीं पीना है। तो बस यहाँ पे इसके लिए मैंने रख दिया है दूध गर्म करने के लिए, दूध उसको डाल करके दे दिया है। और चाय मैं इतनी ज़्यादा गर्म पीती नहीं हूँ तो मैंने सोचा तब तक चलिए यहाँ पे अमरूद सारे निकाल लेती हूँ और इनको धो करके रख लेती हूँ। और चाय ना मुझे ज़्यादा गर्म में नहीं पिए जाती मेरे से, तो थोड़ी ठंडी ही मैं चाय पीती हूँ। तो चलिए यहाँ पे सारे अमरूद मैंने निकाल लिए थे ना, इनके ऊपर से इतनी बड़ी फॉर्म लगी हुई थी। मैं सोची इतनी ज़्यादा मतलब भारी क्यों हो रही है पन्नी, और ज़्यादा मोटी भी हो रही थी। तो मुझे लगा कि बहुत सारे अमरूद होंगे। तो देखिए ना इसमें इतनी सारी फॉर्म लगी हुई हैं। तो अमरूद तो काफ़ी अच्छा हो रहा था एकदम ना, चबाने में भी एकदम बहुत सॉफ्ट हो रहा था ये जब हमने इसको खाया था। तो यहाँ पे मैंने सारे अमरूद जो हैं धो करके रख दिए हैं। सिंक मेरा पूरा साफ़ रहता है, जब मैं बर्तन वॉश करती हूँ ना तब मैं अपने सिंक को भी पूरा साफ़ करके रख देती हूँ। तो धोने में ना तो फ्रूट वगैरह धोने में सही रहता है। तो बस यहाँ पे फिर फ्रूट तो मैं धो करके आ गई हूँ। चलिए यहाँ पे आराम से बैठ करके चाय पी लेती हूँ पहले शाम की। तो फ्रेंड्स फिर मैं आ
आ गई थी किचन में, और किचन में आने के बाद ना मैं दिन में कद्दू के पत्ते तोड़ के लेके आई थी। कद्दू के जो आगे की जो कली रहती है ना, वो तोड़ के लेके आ गई थी, और दिन में ही मैंने इसको साफ़ करके रख दिया था। और फिर मैं किचन में आने के बाद मैंने इसको बारीक बारीक ना काट लिया है, जितना भी मुझसे करता है। और इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। गांव में हम लोग इसको बहुत ज़्यादा खाते थे पहले, और काफ़ी टेस्टी भी लगती है। और इसके साथ चिचंडा तो आपने सुना होगा, हमारे उधर तो चिचंडा ही बोलते हैं। तो आजकल ना मार्केट में बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसकी सब्ज़ी मैंने 2 बार बना ली है, काफ़ी टेस्टी लगती है। और कद्दू के सब्ज़ी के साथ मिक्स करके पहले हम गांव में बनाती थी मेरी मम्मी, बहुत ज़्यादा अच्छे होते थे। तो इसीलिए हम लेकर के आए थे चिचंडे। तो एक चिचंडा काफ़ी लंबा होता है, तो उसको ना 2 पार्ट मतलब 2-3 पार्ट मैंने कर लिया था। और अच्छे से बाहर का जितना भी उसका छिक्कल होता है ना, पूरा उसको पील कर लिया है। और फिर जो है मैंने बारीक कट करके, और फिर जो है उसके ऊपर से मैंने जो हरी सब्ज़ी काट करके रखी थी, कद्दू के पत्ते जो होते हैं सीताफल के, तो मतलब आगे की जो कली होती है वो ही थे सारे, तो वो मैंने एक ही भगोने में रख दिया है। और फिर मैं इसको जो है सब्ज़ी बना लूँगी। और इसके साथ मैंने इसे पतला स्लाइस वाला प्याज कट कर लिया है, और ऑयल डाल लिया है। इसमें मैंने जखिए का तड़का लगा लिया है अपने उत्तराखंड का। ये देखिए कुछ इस तरीके से होते हैं इसके पाइप जैसे होते हैं जैसे। और फिर जो है ये मैंने दोनों सब्ज़ी मिक्स करके इसमें डाल दी है, क्योंकि कद्दू की जो कली थी ना, ये भी काफ़ी मेरे पास कम ही थी, तो इसीलिए। और इसके ना रेशे जो होते हैं वो निकालने पड़ते हैं, वो मैंने दिन में ही निकाल के रख लिए थे, क्योंकि उनको भी निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और दूसरी साइड मैंने खीर भी चढ़ा दी थी। खीर मुझे इसलिए बनानी है क्योंकि मुझे भोग देना है गणपति के, मतलब वहाँ पे मंदिर में हमारी सोसाइटी में हो रहा है, तो उधर मुझे भोग बना के देना है। सोचा चलिए आज मैं भी भोग बना के दे देती हूँ। रोज़ ना सब लोग भोग बना के लेके आते हैं उधर, तो इसीलिए मैंने सोचा चलिए खीर बना लेती हूँ मैं भी। थोड़ा सा भोग के लिए दे दूँगी, थोड़ा सा बाद में हम लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी चढ़ा के मतलब चढ़ा दी है। साथ में नमक, मिर्च और धनिया मसाला मैंने डाला था। बाकी और मैंने कोई भी मसाले इसमें नहीं डाले, क्योंकि हरी सब्ज़ी में बाकी कुछ भी मसाले मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। जितनी ही सिंपल बनाएंगे हम ये वाली सब्ज़ी, उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। और बनाना हमेशा आयरन की कढ़ाई में ही है, तब जाके बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और साथ ही यहाँ पे चाय के बर्तन रखे हुए थे, उनको भी वॉश करके रख लूँगी। और सब्ज़ी को भी मैं बीच बीच में चलाती जा रही थी, ताकि सब्ज़ी नीचे ना लगे। और इसको ना ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं पकाना। जब थोड़ी सी हल्की सब्ज़ी सॉफ्ट हो जाती है, उसके बाद फिर जो है मैंने इसको बंद कर दिया था। और खीर भी मैंने धीमी आंच पे पकने के लिए रखी है। थोड़े से मैंने चावल डाल लिए थे, उसी में उसके ऊपर से दूध डाल दिया है। धीमी आंच पे उसको भी पकने के लिए छोड़ दिया है। और बीच बीच में इस तरीके से मैं इसके चलाती जा रही थी। तो ये सब्ज़ी और वो जो है आराम से पक रहे हैं। तब तक फिर मैं बाहर आ गई हूँ अपने बेडरूम में। यहाँ पे स्टैंड में कुछ कपड़े रखे हुए हैं, इनको निकाल लेती हूँ, तय करके रख लेती हूँ। तो शाम को डेली यही रहता है, मतलब जो हाउसवाइफ होती हैं ना, उनका डेली का काम यही रहता है। पूरे दिन जो है इधर उधर जाने में और काम करने में ही निकल जाता है, और टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। और कुछ ना कुछ घर में ना कोई काम निकल ही जाता है। और मेरी आदत ये नहीं है कि मैं आराम से अपने काम छोड़ के ना बैठ जाऊं या लेट जाऊं। हाँ, मेरा एक टाइम निर्धारित है कि मैं जब खाना वगैरह खाती हूँ ना, 3:30 मतलब दिन का खाना हमारा होता है, और फिर जो है बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ, तब तक जो है मुझे 3:30 हो जाते हैं पूरा किचन काउंटर टॉप क्लीन वगैरह करने में, और बाहर से कपड़े निकालने में 3:30 हो जाते हैं आराम से। और फिर मैं थोड़ी देर तब जो है मेरा रेस्ट करने का टाइम है बाकी। और पूरा दिन मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है कि मैं खाली टाइम पे लेट जाऊं, और तो बैठ जाऊंगी तब भी अपना जो है सब लोगों से बातें वगैरह कर लूँगी। पर खाली टाइम मुझे लेटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अगर बे टाइम आप लेटते हैं ना, जैसे कि जब टाइम नहीं होता तब हम लेटते हैं, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। हर समय आप बिस्तर में लेटे रहेंगे तो आपके घर में क्या पॉजिटिविटी आएगी। तो वही जो है घर का एक माहौल होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो हर समय जो है उस चीज़ को निर्धारित करिए कि आपको कब जो है आपका लेटने का टाइम रहता है, कब आपका काम करने का टाइम रहता है। अगर आप एक सही टाइम अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपका जीवन कभी भी जो है नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में कभी नहीं आएगी, और एक स्वस्थ और साथ में पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में आएगी।
तो यही मेरा डेली रूटीन रहता है इवनिंग का, और बहुत बार मैं आपके साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर कर चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे फ्रेंड्स सारे कपड़े मैंने तय करके रख दिए थे, और फिर जो है यहाँ पे कपड़े मैंने रख दिए हैं अलमारी में। और फिर जो है कपड़े रखने के बाद फिर मैं एक बार फिर से किचन में आ चुकी हूँ। मैंने सब्ज़ी चेक कर ली थी, सब्ज़ी बन करके रेडी हो गई है। खीर अभी आराम से बन रही है, तो खीर जो है पूरा ऊपर तक जो है पूरा धीरे धीरे बन रही है। तो काफ़ी अगर धीरे धीरे बनती है ना, तो उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आती है पूरे घर में, और साथ ही टेस्ट तो होता ही है दुगना। तो बस यहाँ पे फिर मैंने अपने बाल बना लिए हैं, क्योंकि मुझे मार्केट जाना है थोड़ी बहुत ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत सामान ख़रीदने के लिए जाना है। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, तो आराध्या बोल रही मुझे भी चलना है। तो बस आराध्या को भी साथ में लेकर के जाऊँगी और मैं भी जाऊँगी। और फिर मैं गई हूँ किचन में। तो चलिए, मैंने यहाँ पे खीर चेक कर ली थी। खीर यहाँ पे बन करके रेडी हो गई है, तो गैस की फ्लेम कर दी है बंद। फिर आ गई हूँ मैं मंदिर में। तो चलिए, दिया बत्ती करके ही मैंने सोचा चलिए 7 तो बजने वाले हैं, तब तक जो है मैं अपने मंदिर में दिया बत्ती भी कर लेती हूँ, फिर टाइम लेट हो जाएगा आते आते। मंदिर में दिया बत्ती मेरी हो चुकी है। आराध्या भी आ जाती है जब मैं दिया जलाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने मंदिर के लिए भोग के लिए निकाल ली थी खीर, और मंदिर में मैं यहाँ पे दे करके फिर हम लोग निकल गए थे। जो है मुझे सामान लेने के लिए जाना है। तो बस यहाँ पे हस्बैंड को गमला लेना है, बुद्धा वाला जो होते हैं ना, बुद्धा मुँह बना हुआ रहता है, और उसमें जो है गमला बना हुआ था, तो वही हस्बैंड को लेना था। तो बस यहाँ पे हमने एक फ्लावर पॉट ले लिया है, और फिर हम लोग जा चुके थे सामान लेने के लिए। तो चलिए, यहाँ पे थोड़ी बहुत मुझे शॉपिंग करनी है, ज़्यादा नहीं, तो छोटा मोटा सामान जो ख़त्म हो रहा था वो ले लेंगे। और फिर सामान लेने के बाद यहाँ पे घर पे मैं आ चुकी हूँ। टाइम भी यहाँ पे 8 बजे हुए थे, तो फटाफट से मैंने सोचा चलिए सामान तो मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा सामान तो लेकर के आई नहीं हूँ। और फिर जो है यहाँ पे मैंने आते ही थोड़ी देर बैठ गई थी, बैठने के बाद पानी वगैरह पिया, फिर आटा गूँदा, और फिर लग गई थी यहाँ पे रोटी बनाने में। और तो चलिए, यहाँ पे रोटी बनाऊंगी, फिर हम लोग भी जाएंगे आरती में। गणेश जी की वहाँ पे आरती होने का टाइम है। टाइम हमारे उधर 9 बजे 9:30 बजे तक की होती है आरती। तो कल बच्चों की छुट्टी भी है, संडे भी है, तो इसीलिए सोचा चलिए अभी चलते हैं। भोग तो मैं दे करके आ गई हूँ, और बाद में चलते हैं। पूरा काम वगैरह ख़त्म करने के बाद किचन वगैरह क्लीन कर लूँगी, फिर ही मतलब खाना वगैरह खाने के बाद ही जाऊंगी। और फिर जो है थोड़ी बहुत नीचे अपना वॉक वगैरह भी हो जाएगा, और जो है खाना वगैरह भी पच जाएगा हमारा। तो बस यहाँ पे रोटी मेरी बन चुकी है। अपना जो है मैंने चकला, बेलन और जो पकड़ होता है ना, चिमटा बोलते हैं, वो भी मैंने वॉश कर लिया है। बाकी तवा तो मैंने साइड में रख दिया, बहुत ज़्यादा गर्म था। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह धोने के बाद, किचन काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद सबको मैंने खाना दे दिया था, और मेरा भी खाना यहाँ पे हो गया है। फिर मैंने किचन कर ली है क्लीन। ऊपर की मेरी सारी काउंटर टॉप वगैरह पहले ही क्लीन करके रख दी थी, और अभी नीचे भी एक पोछा मार लूँगी। जितना भी आटा वगैरह गिरा है पूरा साफ़ हो जाएगा। तो रात में थोड़ी बहुत साफ़ सफाई इस तरीके से कर लेती हूँ मैं डेली। और किचन मेरी सारी क्लीन हो चुकी है। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।